बाबूलाल डी गया 26 किलो 600 ग्राम का आदमी और हलवाई है घूर घूर देख रहा हो। हलवाई बोलो क्या बात है? बोले मैं जलेबी बना रहा हूँ। बोले हाँ बना रहा हूँ। कितनी साल से? बोले 30 साल से। नालायक, 30 साल से जलेबी बना रहा है? 30 साल से जलेबी बना रहा है और वो सीधी ना बन रही। हलवाई गुस्सा आ गया। बोले तेरी का मन पे तू बता। बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। अगले ने साहब दोना में बने हलवाई दे दे, रख ले, खावे लग पड़ो। थोड़ी देर में पहुँचो। अब पैसा ना या पे नंबो पे मैं पहुँचो। मैं ये 250 ग्राम दीजिए यार। बन 250 ग्राम मुझको दे दी। मैंने एक बगल को हट के जल्दी जल्दी खावे ले। मुझे जल्दी जल्दी खाने लगा उसको, क्यों मुझे पता है कि मैं जल्दी खा जाऊँगा तो यहाँ से निकल जाऊँगा। लो ये जूझो कर रखो यही थे। और यही हुआ साहब, मैं जल्दी खा के और निकलने लगा। अगला भी समझ गया, इसने भी जल्दी हाथ मारो, पर दांत ना बेचारे के थोड़ा टाइम लग गया। हलवाई ने पकड़ लियो पीछे थे। बोले कहाँ जा रहे हो? क्यों? बोले पैसा दे के जा। अब तो कभी ये दिमाग तो लड़ाता है। बोले पैसा दे तो दिए। वो कब दे दिए? बोला अभी तो 100 का नोट दियो। बोले झूठ बोले। अब इन दोनों में झगड़ा है वो साहब। हलवाई तो कि ना दिए और ये कह रहा दे दिए। अब झगड़ा तो होने उन्होंने दोनों में झगड़ा हुआ साहब। 15-20 मिनट झगड़ा होते रहो। 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, चारों तरफ इकट्ठे हो गए साहब। मैं गया भगो भगो। मैं ओ हलवाई। बोले हाँ समझ गए तुम? बोले ओ मैं हलवाई। हाँ हाँ भाई साहब। मैं देखिए 15-20 मिनट तो देख रहा हूँ मैं तो आता आदमी तो लड़ रहा है, या झगड़े में मेरे पैसा मत भूल जाइए। अब हलवाई मुँह में देखे, आँख ही आँखन में देखे। अरे मैंने की भाई मेरे पैसा मत भूल जाइए। अब हलवाई यूँ कहे कि तेनों ना दिए तो ये 20 आदमी कहेंगे आप तो कोई पैसा ही ना दे जा, झूठ तू बोले। ये तो ऐसे कहता। अब हलवाई परेशान। बोले हाँ यार तेन तो दे दिए पर यार ना दिए, या पता तू ले ले। फिर इनमें झगड़ा शुरू है गो। अब हलवाई साहब कम थोड़ी तेज रहती है। भीतर गए, लोटा लाओ, लोटा में पानी। बोले देखिए हम गंगा जले और तू जो है हथेली पे कसम खा, हथेली पे रख के कसम खा कि तेने पैसा दे दिए। अब इसका दिमाग का काम करना, कभी का दिमाग एक्स्ट्रा होता है थोड़ा सा, यही है बस, कुछ नहीं है। आप में हमें थोड़ा अंतर ही। अगले ने लोटा ले लिया साहब। बोले या में जो भी है मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जैसे सोमदत्त व्यास ने पैसा दिए वैसे मैंने दे दिए। अब तो साहब क्या करे हलवाई बेचारा, बैठ गया अपनी दुकान पे, है ना, बैठ गो हलवाई। फिर हलवाई गुस्सा है। बोला तू अब ना माने, 2-4 घूसा 2-4 लात और नीचे पटक लिया धरती में। सब रेत में हो गया। थोड़ी देर बाद कपड़ा झाड़ जोड़ के फिर हलवाई के सामने खड़ा है वो। हलवाई ने हाथ जोड़ दिए, भाई दादा तू अब तो जा, जो कुछ है वो जो है वो। बोले ना, याई भाव आधी किलो और दे दे। ऐसा कलमकार जो आपको बहुत देर तक हंसाएगा, आपको आनंद आएगा। मैं हंसने गुदगुदाने के लिए आपकी अधरों की जो है मुस्कान को जो है और क्षेत्रफल बढ़े, इसका आप आनंद लें। मैं बाबूलाल डीगिया को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ अपना काय पाठ करें। नौजवानों को राम राम, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम इसलिए, मुझे मुफतलाल जी अगली साल बुलाएं, बुजुर्ग नहीं पाएं। और मेरा क्या भरोसा, क्या मुफतलाल जी मुझे बुलाएं मैं इनको नहीं मिल पाऊं। तो बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। अब व्यास जी पता नहीं, पहले तो अमित जी को छेड़ा, फिर मेरे को छेड़ा। मैं आपको सच बताता हूँ, जिस आदमी की घर में नहीं चलती है वो यहाँ करके सब कुछ चला लेता है। एक दिन मैं इनके घर पहुँचा साहब, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्म पत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात ही नहीं कर रही, बोल नहीं रही 1 सप्ताह से। मैं जैसे इनके घर गया, इन्हें कहा डी आज घर आए, अब मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवारी बोले नहीं, अब क्या करूं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया और घरवारी को आवाज़ लगाई छोटे बाप के बन करके। अरे बोल बाबूलाल डीगी आए ज़रा पानी लाना। भाई साहब घरवारी गुस्सा में बोली, बोल पानी बू रखे घड़ा में, पानी बू रखे घड़ा में, पानी देने नहीं आई। तो ये कभी ठहरे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है? घरवारी बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में।
अरे बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, तहसील कहाँ के जिले में। अरे बोल जिलों कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ के एशिया में, बोल एशिया कहाँ के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े के लादा घड़ा में और पिवा दे। ये इनकी औकात है घर में जो है। और भाई साहब ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं ना कुत्ते की, तो भाई साहब कुत्ते की भाषा को कुत्ता ही पहचानता है। ये सोले वाला कह रहा हूं, धर्मपत्नी ने और सुन ले, सोले वाला बात है। एक दिन दुकान बाजार में गया, बाजार में सुन बात सुन ले ना, बाजार में गया था एक बार और बिस्कुट रखे, बोले कुत्ता के खाए वाले बिस्कुट है थे का। दुकानदार साहब या मैं ढूंढे, अरे भाई मैं जो देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुत्ता के खावे के बिस्कुट है कि ना है, तू कहा देख रहा है? मैं जिद देख रहा हूँ साहब, यहीं खावे को गजा खावे को। लीजिए साहब, बिस्कुट की बात आई, इनके एक बिस्कुट की बात मुझे भी बहुत अच्छी याद आई। इन्होंने मेरे से कहा, बोल डिगिया जी हम मथुरा जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने, आप चलोगे का? मैंने कहा भाई साहब आपके साथ चलूँगा। भाई साहब मैं इनके घर पर पहुंचा, अपन मथुरा को रवाना हुए। इनका एक छोटा सा बच्चा था, इनकी धर्मपत्नी ने कहा मैं भी चलूँगी, कृष्ण भगवान के दर्शन करूँगी। तो ये बोले चल, तो बच्चा ने कहा मैं भी चलूँगा। बच्चा छोटा सा साहब, बच्चे को लेकर ये इनकी धर्मपत्नी और बच्चा मैं साथ साथ चल दिए। अब जैसे ही मथुरा में आए, दुकानों को देखकर ये अपने बच्चे से कहे, बोल बेटा ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, क्या लेना चाहता है? ये देख ले कितने फल फूल रखे हैं, फल फूल ले ले। ये खिलौने रखे हैं, खिलौने ले ले। बच्चा बोले ना पापा मैं तो पार्ले की बिस्कुट लाऊंगा। अबे बोल मूर्ख, हमारे यहाँ बिस्कुट की क्या कमी थी, चलो मैं वहाँ से ले दूंगा। तो बच्चा जोर जोर से देने लगा। इनकी घरवाली बोली बच्चा रो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिस्कुट दिला दो। तो इन्होंने बिस्कुट का पैकेट दिला दिया साहब। बच्चा बड़े प्रेम से बिस्कुट खाने लगा। खाते खाते बच्चे के हाथ से बिस्कुट गिर गया। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूँ। नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी और ले लेंगे। बच्चा समझदार था साहब, बिस्कुट वहीं पटक दी। अब जैसे ही ये कृष्ण भगवान के मंदिर पर चढ़ने लगे, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ इनको ठोकर लगी और गिर गए। इनकी धर्मपत्नी इतने उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उनको उठा रही हूँ। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर पापा की आवश्यकता तो मथुरा आते दूसरों और ले चलेंगे। और एक बात और कह रहे थे साहब, ये एक बात और कह रहे थे मेरे बारे में कि साहब वो जलेबी बनाई और हमने दोनों ने पिटकुट के खाई। वो बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी कहता हूँ पैसे मेरे भी जेब में नहीं थे, पैसे इनके भी जेब में नहीं थे। अब अपन दोनों पैदल चल दिए साहब। अपन ने भरतपुर पहुँचना था। रास्ते में जाजम पट्टी पड़ती है, वहाँ रामलीला हो रही थी। रामलीला में जो हनुमान को पाठ करो पुजारी में, और उसमें लड़ाई हो गई। वो गुस्से में गाँव से निकल गया। बेचारा पुजारी बड़ा परेशान, क्या आज रामलीला में हनुमान का पाठ कौन करेगा? हम जैसे ही रास्ता में गुजरे, इनको देख करके बोल भाई साहब आप कौन हो? बोल पंडित हैं। बोल क्या काम करते हो? बोले यार पंडित के काम नहीं जानता, पंडित क्या करते हैं? कथा बाँचते हैं, भागवत बाँचते हैं। बोले ये काम हमारा कर सकेगा? बोल बता क्या काम है? बोला आज हमारी रामलीला में हनुमान को पाठ कर ले भैया। हनुमान को पाठ करे, वो गुस्सा में निकल गए। तो बोले क्या कहनी पड़ेगी? बोले बस एक लाइन पर कहनी पड़ेगी, रावण आएगा तो उससे कह देना कि तू मुझे नहीं जानता है, मैं अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान हूँ। अरे बोले यह बात है तो मैं कह दूँगा, पर एक बात बताओ भैया देगो का? बोल 100 रुपया। यानी कहीं ठीक है जी, 100 रुपये मिल जाए यार, ले चलें, अपन बस में बैठ चलेंगे, पैसे तो है ही नहीं। मैंने कहा यार ठीक है बैठ लेंगे। बोले भाई एक बात बता, चल हम 100 रुपये में हनुमान को पाठ करेंगे, पर खाने को का है? बोल खीर और पुआ। अरे बोल चल। तो साहब रात के ठीक 9 बजे हम आए जाजिम पट्टी में। इनके कपड़े उतरवा दिए गए, मुल्तानी माटी इनके शरीर पर लगा दी गई, लाल इनके लगोट लगा दिया गया। हनुमान का जो हथियार था वो इनके कंधा पर रख दिया। और वो रावण आएगा जब ये कह देना कि मैं अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान हूँ। तो साहब ये जैसे ही मंच पर इधर उधर कूदने लगे, श्रोता ने कही कि आज तो हनुमान अच्छा है। अब मॉडल तो हनुमान को सही है, आप देख लो भाई, हाँ कमी हो तो जैसे ही ये मंच पर कूदने लगे, उधर से रावण आया साहब, कारे कपड़ा, 10 शीश,
तलवार हाथ में घूमता आया बाने एकदम आकर कही कर ओ बंदरी के बच्चे। बोल नहीं साहब मैं तो सोमदत्त व्यास हूँ। अरे बोल तू कैसे आया हो? बोल साहब 100 रुपया और खीर पुआ ले आए नहीं, मेरे बापू नहीं आते। ये बात हमसे घटना घट हो ही जाती है साहब। और बार बार साहब ये कहते हैं 26 किलो 26 किलो। भाई साहब ये भी सच बता रहा हूँ, जब वो 100 का नोट इनके जेब में आ गया, पुजारी ने दे दिया इनको, हम भरतपुर पहुँचे। मैंने कहा भाई साहब बस गाड़ी से चलेंगे। उस गाड़ी रेलवे स्टेशन पर ऐसी बत्तियाँ जल रही थी, लाल हरी पीली। मैं जानता नहीं था। मैं ब्यास जी ये क्या है? बोले तू नहीं जानता है? मैं नहीं। बोले ये वजन तोलने की मशीन। मैंने कहा भाई साहब हमारा वजन तुला दे। तो बोल चढ़ जा मशीन पे। भाई साहब मशीन पर चढ़ा, इसने 1 रुपये का सिक्का डाला और बाद में एक कार्ड आया, उसमें लिख रहा 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने कहा व्यास जी आपको चढ़ा? बोल चढ़ा दो। मैंने पैसा नहीं मोगा, इन्होंने खरीद थी मोगा दी। अब साहब ये मशीन पर चढ़ा दिए। मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला, कोई काढ़े नहीं आया। मैंने सब मशीन हलाई पर कड्डा, कोई काढ़े नहीं आया। मैंने 2 रुपये का सिक्का डाला, फिर भी कोई कार्ड नहीं आया। भाई साहब मैंने 5 रुपये का सिक्का डाला, रहे इतना बड़ा कार्ड आया। और कार्ड में लिख रही कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पे एक साथ 5-5 ना चढ़ें। और अभी मंजू जी वो पाकिस्तान की बात कर रही थी, मुझे पता था कब तक पढ़ रही थी। और पाम या साहब है रे, बात पाकिस्तान की कर रही और कहाँ पर रही। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है, उसके लिए क्या लिखें? अपन हाथ का कभी नहीं लिखते हैं। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, पाकिस्तान कहता है मुझे कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। अरे मूर्ख, हम ना जान देंगे ना कश्मीर देंगे, ना जान देंगे और ना कश्मीर देंगे। अब की बार लड़ ले बेटा तो पाम पे पाम धर के चीर देंगे। क्या लिखे पाकिस्तान के लिए? इसलिए कुछ नहीं लिखता हूँ मैं तो साहब। अब लिखिए साहब, मैं अपनी औकात है उस पर आ रहा हूँ। आज जब सुबह मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं नौ झील बाजने जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, ये शाम को दरिया खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोले हम रात को तम हो देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं हुए बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, मुझे बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चला होगा। ड्राइवर बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आज स्वर्ग पहुँचा दो। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत? मैंने पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 यहाँ के 64 है क्या? मुझे पता नहीं था। उसी बस में व्यास जी बैठे थे जिसमें मैं बैठना चाहता था। तो मैं जैसे ही बस में चढ़ा मैंने कहा व्यास जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने। बोल पीछे जा। एक ते कई बोल बाबा आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा, बस चली 4 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी सचमा, सचमुच देखने में ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, खड़ी हुई। व्यास जी बोले मैडम आप कब तक खड़ी रहोगे? लो मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जाओ। हमने कही चोरे बुढ़ापे हमारी बेर तो आगे जा, पीछे जा, हमको तो जगह नहीं। और या का लो मैडम मेरे बगल में बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। हंसने की बात नहीं है, ये सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है साहब। बस चली 8 किलोमीटर पर रुकी, एक सवारी उतरी, सीट खाली हुई, मैं सीट पर बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, औरत की गोदी में एक बच्चा था। मेरे से बोली बाबा पढ़े हो? मैंने कहा हाँ। कितना? मैंने कहा 8वीं पास। तो बाबा तुम 8वीं पास हो, देखो वो क्या लिख रहा है खिड़की के बगल में। भाई साहब उसमें लिख रहा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है, तो फिर तो आप फिर भी बीड़ी पी रहे हो पढ़े लिखे हो करके। भाई साहब मैंने बीड़ी को तुरंत फेंक दिया। थोड़ी देर आगे बस चलने पर बस उसका बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने कहा बेटी तू पढ़िएगा? बोल बाबा मैंने तो एमए किया है। तो मैं देख खिड़की की बस में का बगल में क्या लिख रहा है, उसमें लिख रहा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पे आया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है,
चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे पैसा मांगे। मैंने भिखारी से कहा, मैं ठीक है भैया मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया, मैंने कहा इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सा लग रहा है, हमको कहा देखो। भाई साहब जाजम पट्टी पे आया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला, बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। 5 रुपये मांगता। बोल बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी हो नहीं, मैं हूँ महलन में रह रहा हूँ पहले तेरी तरह। और भाई साहब जब ठीक मैं आपकी बस्ती में यहाँ आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने ज़रूर देखा। डॉक्टर साहब ने, बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कही एक मंदिर है, वहाँ कब सम्मेलन है, उसमें कब। बोला आप कभी हो? मैंने कही हाँ। बोला आप कभी का? आप बीमार हैं? अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मेरे विश्वास कर, मैं डॉक्टर हूँ, आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में तो मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जादन ते घरवारी आइए वादन ते लोई लो चल रहा है। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई और मेरे लगाई। डॉक्टर साहब के 15 मिनट बाद पसीना आ गए, सिरंज को फेंका और बोला, मेरे से बोला, मैंने कि डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आप कोई डॉक्टर हो तो आप आपकी नहीं, मैं तो राजस्थान के डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। तब पढ़ रहा हूँ कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो? मैंने कहा सुनता हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब के खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनकर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से